नमस्कार साथियों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब से भी लोक सेवा आयोग जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम ले रहा है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रीलिम्स कहे या मेंस कहे और मेंस की एग्जाम भी होती है या फिर इनमें तो एक ही एग्जाम थी, उसे प्रीलिम्स कहे या मेंस कहे क्योंकि उसके बाद में इंटरव्यू ही था। जब भी वो एग्जाम होती है तो एक चीज ये जरूर देखने में आई कि आयोग 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच मतलब 30 से 45 दिन के बीच में रिजल्ट ही जारी कर देता है। और उसी प्रकार से देखें तो आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो एग्जाम ली थी परिवहन उप निरीक्षक के लिए जो एग्जाम ली थी 2025, और आप इसकी डेट भी देखेंगे कि ये वाली जो एग्जाम हुई थी ये एग्जाम ही हुई थी 28 दिसंबर 2025 को हुई थी। उसके लिए जो एग्जाम होने के बाद में आज उसने उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया, मतलब जो इंटरव्यू के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसका रिजल्ट जारी कर दिया, क्योंकि एक ही एग्जाम थी, ना कोई प्रीलिम्स थी, एक कहे उसे डायरेक्टली मेंस कहे तो मेंस ही थी। और उसके बाद में आज उसने रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो कौन सी? परिवहन उप निरीक्षक परीक्षा 2025। आज 4 फरवरी 2026 को ही इसका रिजल्ट जारी हुआ है कि लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। इसका विज्ञापन क्रमांक जो अंतिम तिथि थी इसकी बात तो नहीं, फिर हम इसी के और आगे चलते हैं कि उपरोक्त अंतर्गत 28 12 25 रविवार को एक सत्र में परीक्षा आयोजित की गई। कितने पद थे? तो टोटल थे 35, जिसमें थे 10 यूआर, 6 SC, 7 ST, 9 OBC, 3 AWS, और ये महिलाओं के लिए रिजर्व थे और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्व थे। और उसका रिजल्ट अभी जारी हो चुका है। अब बात आती है कि जब भी ऐसी एग्जाम होती है तो अब जो कुछ है वो केवल और केवल डिपेंड करता है मेंस एग्जाम पर, मतलब आपने जो एग्जाम दी उसी पर, क्योंकि यहाँ पर जिसके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी सियोरिटी सिलेक्शन की ज्यादा होगी। और पोस्ट सभी की इक्वल है तो केवल सिलेक्शन डिपेंड करता है। फॉरेस्ट की जब एग्जाम होती है तब पोस्ट में क्या हो जाता है कि जो टॉप करता है वो ACF बन जाता है, तो वहां ज्यादा इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है मार्क्स की कि आप ACF के लिए है या रेंजर के लिए। लेकिन यहाँ पर सभी के लिए सेम पोस्ट है। उसी के बाद में इन्होंने दिया कि अर्हता सूची में निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा में चयनित शॉर्ट लिस्टेड प्रावधिक अर्ह परीक्षार्थियों के अगले प्रत्येक चरण मुख्य परीक्षा साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। अब जो था, आप प्रीलिम्स कहे मेंस कहे सेम ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। साथ ही इन्होंने वापस से 13% पद के विरुद्ध चयनित न हो 87-13 का फार्मूला यहां पर भी उपयोग किया है। उसी के बाद में आप और देखें तो ये 87-13 में इन्होंने कितनी पोस्ट रखी? तो टोटल 9 पोस्ट थी ओबीसी की, 5 पोस्ट को रखा 87% में, 4 पोस्ट थी 13% के अंतर्गत। अब वापस से जो भी इसके अंतर्गत कि परिवहन उप निरीक्षक परीक्षा 25 के परीक्षा लिखित परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग अ हेतु साक्षात्कार हेतु विज्ञापित 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से लघुकृत 83 अभ्यर्थियों को अनुक्रमांकवार सूची बताई गई है। तो आप देखेंगे तो ये क्या है, ये 83 स्टूडेंट है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है 87% में। 83 है, इसमें SC ST OBC जनरल महिलाएं एक्स सर्विसमैन जिस जिसकी भी पोस्ट है सभी लोगों को बुलाया गया है। कितनी पोस्ट के लिए जो उसमें दी गई थी वो 31 पोस्ट। साथ ही आप और आगे देखेंगे तो ये जो शॉर्ट लिस्टेड है ये 13% के लिए गया पार्ट बी प्रोविजनल। कितने इसमें बुलाए गए हैं? तो इसमें बुलाए गए 25। अब एक्चुअल में 4 पोस्ट थी, एक पोस्ट पे 3 गुना, तो 4 तिया 12, 12 ओबीसी से 12 जनरल से, और कोई समान अंक वाला होगा तो एक स्टूडेंट वो 24 और एक 25। अब उसमें उन्होंने पूरा इंटरव्यू का भी प्रोफार्मा बता दिया गया है। साथ ही आप और देखेंगे तो इसमें साक्षात्कार हेतु लघु सूचीकृत अभ्यर्थी विज्ञापन में अनुसार वांछित अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र 1 अनुसार प्रमाण पत्रों की प्रमाणित सत्य प्रति छाया प्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक पूरी डिटेल कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टता अंकित कर 25 फरवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में प्रेषित करें। आप देखेंगे एफएसओ का भी रिजल्ट आया, एफएसओ के भी इंटरव्यू के लिए मंगवा लिया। आज ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर का आया, उसका भी फरवरी में ही मंगवा लिया। अब ये देखेंगे कि जैसे भी बीच में 2 इंटरव्यू के बीच में जितने बच्चे, जैसे मान लो इनका 83 प्लस 25, 2 दिन का साक्षात्कार है, 2 दिन में पूरे ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर के साक्षात्कार निकल जाएंगे। जब भी 2 दिन की गैप आएगी बीच में अरेंज कर लेंगे और ये कर लेंगे, इसलिए पूरा उन्होंने मंगवा लिया गया है। अब यही चीजें उन्होंने पूरी बताई गई है। तो साथ ही जिन बच्चों का भी साक्षात्कार के लिए चयन हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप साक्षात्कार कर तक तो आ ही गए हैं।
बहुत अच्छे से एफर्ट लगाए, प्रॉपर प्रिपरेशन करें और साक्षात्कार देने के लिए जाए। क्योंकि जब तक आप तैयारी कर रहे होते हैं, जब तक स्टूडेंट होते हैं और बस एक साक्षात्कार और आज जैसे रिजल्ट आया, वैसा एक फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन बात वही आती है, प्रतियोगी परीक्षा है, 3 गुना लोगों को बुलाया, 1 गुना लोग सिलेक्ट होंगे, 2 गुना लोग अभी भी वहां से वापस बाहर होंगे। आपके पास सब कुछ है, यदि आप साक्षात्कार के लिए जा रहे तो आप बिल्कुल उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं। अपने साक्षात्कार को बहुत अच्छा कीजिएगा, आप अपने साक्षात्कार के बाद में सिलेक्शन लीजिएगा। और भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप दीपश्री एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको साक्षात्कार में जो भी हेल्प होगी हम आपको हेल्प भी करेंगे। तो बिल्कुल आप चयनित जितने भी छात्र छात्रा हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार डेडिकेशन से लगे रहे और आप अंतिम रूप से भी चयनित होंगे ही होंगे। नमस्कार।